ये जंगल का एक खूबसूरत और सुकून भरा दिन था। मैक्स हमेशा की तरह सुबह सुबह जंगल में वॉक कर रहा था और तितलियों के साथ खेल रहा था। तितलियां भी उसे प्यार कर रही थी और उसके साथ खेल रही थीं। वे कभी भागकर इधर जाती और कभी उधर, और मैक्स के ऊपर तितलियों का पूरा झुंड था। मैक्स ने अचानक देखा कि सभी तितलियां भाग गई और सारे परिंदे भी डर के मारे उड़ने लगे। बंदर, गिलहरी और दूसरे जानवर भी शोर मचा रहे थे और इधर उधर तेजी से भाग रहे थे। मैक्स परेशान हो गया और वो कुछ सूंघने लगा। उसे एक अजीब जलने की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जल रहा हो। मैक्स ने दौड़ना शुरू कर दिया और देखने लगा कि मामला क्या है। वो दौड़ता हुआ जंगल के उस तरफ गया जहां से जलने की बदबू आ रही थी। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि जंगल में आग लगी हुई थी। हर तरफ आग ही आग थी और पूरा जंगल जल रहा था। सारे जानवर आग की लपटों में घिर गए थे और हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा था। मैक्स आग को देखकर बहुत परेशान हो गया। उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उनके भागने में मदद की। उसने एक हिरण को बचाया जो पूरी तरह जल चुका था। उसने सभी जानवरों को सुरक्षित रास्ता दिखाया और उन्हें आग वाली जगह से दूर जाने का रास्ता बताया। जंगल में आग तेजी से फैल रही थी। तेज तेज भागो दोस्तों, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, भागो दोस्तों। उसने एक छोटे शेर के बच्चे को भी बचाया। मैक्स ने सभी जानवरों को सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया, लेकिन उसका दिल अभी भी बेचैन था। जंगल में आग बढ़ती जा रही थी। मैक्स ने हिम्मत जुटाई और तुरंत एक बाल्टी उठा ली। वह तेज कदमों से पास के दरिया की तरफ भागा। वहां से पानी भरकर वो दोबारा आग की तरफ दौड़ा और पूरी ताकत से पानी आग पर डाल दिया। हर बार वो दरिया से पानी लाता और आग से लड़ता रहा। मैक्स छोटा जरूर था, लेकिन उसका हौसला बहुत बड़ा था। मैक्स अपनी हिम्मत से सारी आग बुझा लेता है, लेकिन आग के बाद का जो मंजर होता है वो बहुत दर्दनाक होता है। हर तरफ जानवर घायल हालत में पड़े होते हैं। कुछ उनमें से मर जाते हैं और कुछ बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मैक्स अब एक एक करके सबको उस जगह से दूर ले जाता है और उन्हें दूर एक नदी के किनारे सुरक्षित जगह पर ले जाना शुरू कर देता है। यह मैक्स के लिए बहुत मुश्किल और हिम्मत वाला काम था। मैक्स दूसरे जानवरों से कहता है कि वे इन घायल जानवरों का ध्यान रखें और वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है। वो अपने घर पहुंचता है, दरवाजा खोलता है और अपनी मेडिकल किट उठा लेता है। वो अपनी इस मेडिकल किट से सभी जानवरों का इलाज करने वाला है और उनके घावों पर पट्टियां करने की कोशिश करता है। मैक्स एक दयालु और अच्छा पपी है और हर समय मदद के लिए तैयार रहता है। हम देखते हैं कि मैक्स ने सभी जानवरों की मदद करना शुरू कर दी है। वो सभी घायल जानवरों को एक एक करके बेड पर शिफ्ट करता है और सबका बारी बारी इलाज शुरू करता है। वो कभी एक जानवर के पास जाता है तो कभी दूसरे के पास, कभी एक से हालचाल पूछता है तो कभी दूसरे से। मैक्स एक दयालु पपी है और वो चाहता है कि ये सभी जानवर जल्दी से ठीक हो जाएं और एक बार फिर जंगल में मजे से अपनी जिंदगी गुजारें। उसकी पूरी कोशिश है कि जंगल फिर से वैसा हो जाए जैसा आग लगने से पहले था। वो ठीक हो गए जानवरों की पट्टियां खोलना शुरू करता है। मैक्स की मेहनत रंग लाती है और सारे जानवर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में सारे जानवर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वे सभी अब अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने के काबिल हो जाते हैं। सभी मिलकर मैक्स का शुक्रिया अदा करते हैं और बारी बारी उसे प्यार देते हैं। सारे जानवर ठीक होकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं और मैक्स अकेला रह जाता है। मैक्स कई दिनों की लगातार मेहनत की वजह से थक चुका होता है और वो बिस्तर पर बैठकर सुकून की सांस लेता है कि उसने सभी जानवरों की मदद की। वह संतुष्ट होता है क्योंकि मदद करने वाला होना बहुत अच्छा होता है। मैक्स अपनी मेडिकल किट लेता है और थका हारा अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो रास्ते में जले हुए जंगल को देखकर उदास हो जाता है और मन ही मन ठान लेता है कि वो इस जंगल को फिर से हरा भरा बनाएगा। वो घर पहुंचता है, मेडिकल किट एक तरफ रखता है, अपना सूट उतारता है और बिस्तर पर गहरी नींद में सो जाता है। गहरी नींद के बाद अगली सुबह वो तरोताजा होकर उठ जाता है। उठते ही वो एक अजीब सी खुशी महसूस करता है क्योंकि उसने सभी जानवरों की मदद की होती है। वो जल्दी से जाकर खिड़की से बाहर जंगल का नजारा करता है और उसे दिखता है कि सारा जंगल पूरी तरह जल चुका है और तबाह हो गया है। वह वापस अपने डाइनिंग टेबल पर आता है और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो बहुत से छोटे छोटे पेड़ और पौधे अपनी एक टोकरी में डालकर जंगल में उन्हें लगाने की तैयारी करने लगता है। अगले ही पल वो जंगल में होता है और छोटे छोटे पौधे लगा रहा होता है ताकि वे बड़े होकर जंगल को फिर से हरा भरा बना दे, जैसा वो आग से पहले दिखता था।
वो हर जगह छोटे छोटे फूल और पेड़ लगाता है और उन्हें रोज पानी देता है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ फिर से हरियाली आ जाती है, फूल खिलने लगते हैं और सभी जानवर फिर से खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप लोग भी पौधे लगाएंगे? और साथ ही मैक्स पपी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।